इंडिया ने अपने आसमान की हिफाजत के लिए एक बहुत पावरफुल डिफेंसिव वेपन डेवलप किया है। इस वेपन को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि इसे जमीन से लॉन्च करके हवा में मौजूद खतरों को खत्म किया जाता है। आकाश को पूरी तरह इंडिया में ही डिजाइन और बिल्ड किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे बनाया है। ये इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिसका मकसद डिफेंस टेक्नोलॉजी में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये सिस्टम अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का एक अहम हिस्सा है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ एक मजबूत शील्ड प्रोवाइड करता है। आकाश सिस्टम का मेन काम इंपॉर्टेंट जगहों की हिफाजत करना है। इनमें मिलिट्री बेस, बड़े शहर और जरूरी इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हो सकते हैं। ये आसमान में एक प्रोटेक्टिव बबल बनाता है, जो किसी भी खतरे को रोकने के लिए तैयार रहता है। ये सिस्टम मोबाइल होने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब इसे बदलते खतरों पर रिएक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाया जा सकता है। ये मोबिलिटी इसे बहुत फ्लेक्सिबल और अलग-अलग सिचुएशंस में यूजफुल बनाती है। आकाश सभी वेदर कंडीशंस में दिन या रात में काम कर सकता है, जिससे देश का एयर स्पेस हर वक्त बिना किसी रुकावट के सेफ रहता है। आकाश सिस्टम को क्या खास बनाता है, वो है इसकी कई अलग-अलग तरह के हवाई खतरों को हैंडल करने की एबिलिटी। ये सिर्फ सिंपल एयरप्लेन को शूट करने के लिए नहीं है। ये बहुत तेज फाइटर जेट, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल और छोटे मुश्किल से दिखने वाले ड्रोन को भी इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर सकता है। ये वर्सटिलिटी मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत जरूरी है, जहां अटैक कई अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं। मिसाइल का हुड बहुत एडवांस्ड है और सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है, जो साउंड की स्पीड से दुगुनी से भी ज्यादा है। इस हाई स्पीड का मतलब है कि ये अपने टारगेट तक बहुत तेजी से पहुंच सकती है, जिससे दुश्मन को रिएक्ट करने या भागने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। पूरा आकाश सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल लॉन्चर नहीं है, ये व्हीकल्स और इक्विपमेंट का एक नेटवर्क है, जो एक साथ मिलकर काम करता है। इसमें राजेंद्र नाम का एक स्पेशल रडार भी शामिल है। ये पावरफुल रडार एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, आसमान में 64 अलग अलग ऑब्जेक्ट तक। फिर ये मिसाइलों को सबसे डेंजरस खतरों की तरफ गाइड करता है। हर लॉन्चर में 3 आकाश मिसाइल होती हैं और एक पूरी यूनिट, जिसे बैटरी कहते हैं, उसमें कई लॉन्चर और सेंट्रल रडार शामिल होते हैं। ये सेटअप आकाश सिस्टम को एक बड़े एरिया को डिफेंड करने और एक ही वक्त में कई दुश्मनों को एंगेज करने की इजाजत देता है, जिससे ये एक शानदार डिफेंसिव वॉल बन जाता है। किसी भी वेपन सिस्टम की असली वैल्यू सिर्फ रियल कॉम्बैट में ही साबित होती है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अपना सबसे सीरियस टेस्ट मई 2025 में पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फेस करना पड़ा। इस टेंशन भरे पीरियड में पाकिस्तान ने फतेह 1 नाम का एक सोफिस्टिकेटेड वेपन लॉन्च किया। ये कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं थी, ये एक गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट था। फतेह 1 को रोकना बहुत मुश्किल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हाई स्पीड से उड़ता है, अपना रास्ता बदल सकता है और इसकी लो रडार सिग्नेचर होती है, जिससे ये कई रडार सिस्टम के लिए लगभग इनविजिबल हो जाता है। ये इंडिया के एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑपरेशन सिंदूर नाम के एक मिशन के पार्ट के तौर पर इंडिया का एयर डिफेंस नेटवर्क हाई अलर्ट पर था। एक आने वाला फतेह 1 रॉकेट एक सेंसिटिव इंडियन पोजीशन की तरफ आते हुए डिटेक्ट किया गया। इंडियन एयर फोर्स ऑपरेटर्स ने तुरंत एक आकाश 1S बैटरी को थ्रेट को इंटरसेप्ट करने का काम सौंपा। सिस्टम के राजेंद्र रडार ने छोटे तेजी से चलते रॉकेट पर सक्सेसफुली लॉक कर लिया। ये एक क्रिटिकल मोमेंट था। अगर रडार टारगेट को ठीक से ट्रैक करने में फेल हो जाता तो इंटरसेप्शन इम्पॉसिबल होता। ऑपरेटर्स ने देखा कि
कि सिस्टम नीचे के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। एफ्तेह-1 रॉकेट के करीब आने के साथ आकाश सिस्टम ने अपनी एक मिसाइल फायर की। आकाश मिसाइल आसमान में तेज गर्जना के साथ उठी, तेजी से सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच गई। इसे जमीन पर राजेंद्र रडार ने सटीक तरीके से गाइड किया, जिसने पाकिस्तानी रॉकेट के फ्लाइट पाथ को लगातार ट्रैक किया। मिसाइल ने हवा में ही अपना कोर्स एडजस्ट किया, अविश्वसनीय गति से टारगेट की दूरी कम की। पूरी घटना सिर्फ कुछ ही सेकंड में हुई। जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए यह टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का एक प्रदर्शन था, जो बहुत ही वास्तविक और खतरनाक खतरे का मुकाबला करने के लिए भारी दबाव में एक साथ काम कर रहे थे। इंटरसेप्शन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। आकाश मिसाइल ने फतेह-1 रॉकेट को 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने इरादे वाले टारगेट से बहुत दूर तबाह कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने बाद में तबाह हुए पाकिस्तानी रॉकेट के मलबे को इकट्ठा किया और उसे पब्लिकली डिस्प्ले किया। ऐसा आकाश सिस्टम की कैपेबिलिटी का अकाट्य सबूत प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। यह सिंगल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने दुनिया को और पोटेंशियल बायर्स को दिखाया कि आकाश सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं था, बल्कि एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम था जो मॉडर्न हाईटेक खतरों को हराने में कैपेबल था। इसने आकाश की रेप्यूटेशन को एक भरोसेमंद और इफेक्टिव शील्ड के तौर पर एस्टैब्लिश किया। फिलीपींस एक ऐसा नेशन है जो अपने रीजन में बरहसते हुए सिक्योरिटी चैलेंज का सामना कर रहा है। ये इंडो पैसिफिक में लोकेटेड है, एक ऐसा एरिया जहां मिलिट्री एक्टिविटी बरआच रही है। इस कंट्री के लगातार टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, खासकर चीन के साथ साउथ चाइना सी में। चाइनीज शिप और एयरक्राफ्ट अक्सर फिलीपींस के टेरिटरी के बहुत करीब ऑपरेट करते हैं, जिससे एक तनावपूर्ण और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बनती है। अपनी सॉवरेनिटी और अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिलीपींस को एक मजबूत और मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क की जरूरत है। उसे अपने आसमान की निगरानी करने और ज्यादा पावरफुल पड़ोसियों से किसी भी पोटेंशियल एग्रेशन से डिफेंड करने की एबिलिटी चाहिए, जिससे एक भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम एक अर्जेंट प्रायोरिटी बन जाता है। मनीला इन खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने की एक्टिवली कोशिश कर रहा है। कंट्री ने 2022 में साइन की गई एक बड़ी डील में इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले ही खरीद ली है। यह दिखाता है कि फिलीपींस इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है। अब यह आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। आकाश द्वारा एफ्तेह-1 रॉकेट का सक्सेसफुल इंटरसेप्शन बहुत इंप्रेसिव रहा है। फिलीपींस देखता है कि आकाश एक बैटल टेस्टेड सिस्टम है जो उस तरह के एडवांस्ड खतरों को हैंडल कर सकता है जिसका उसे चीन के मिलिट्री फोर्स से कभी सामना करना पड़ सकता है। करंटली फिलीपींस इजरायली मेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे स्पाइडर कहते हैं, ऑपरेट करता है। स्पाइडर एक कैपेबल सिस्टम है, लेकिन आकाश कई अहम फायदे देता है। आकाश 1S की रेंज ज्यादा है, जो 45 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने में कैपेबल है, जबकि स्पाइडर की 15 से 35 किलोमीटर की रेंज है। यह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी टारगेट को एंगेज कर सकता है, 20 किलोमीटर तक। यह ज्यादा पहुंच कंट्री के इंपॉर्टेंट एसेट पर एक बड़ा प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रोवाइड करती है। फिलीपींस जैसे कई आइलैंड वाले नेशन के लिए एक लंबी रेंज वाला सिस्टम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस बनाने के लिए बेहद वैल्यूएबल है। आकाश सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है एक साथ कई टारगेट को एंगेज करने की इसकी एबिलिटी। इसका राजेंद्र रडार 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 12 मिसाइलों को गाइड कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी कैपेबिलिटी है जब कई ड्रोन या मिसाइलों से जुड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक का सामना करना हो। आकाश मिसाइल में इंडिजीनस आरएफ सीकर भी इसे छोटे और तेजी से चलते टारगेट के खिलाफ हाई प्रीसिजन देता है। फिलीपींस के लिए आकाश सिस्टम को एक्वायर करना उसके डिफेंस में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड होगा, जो रीजन में किसी भी पोटेंशियल अग्रेसर को रोकने के लिए एक ज्यादा रोबस्ट और लेयर्ड सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। फिलीपींस को आकाश सिस्टम की पोटेंशियल सेल सिर्फ एक बिजनेस डील से ज्यादा है। ये इंडिया और फिलीपींस के बीच एक गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मार्क करती है। दोनों कंट्री
इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड डेमोक्रेसी हैं और दोनों एक फ्री, ओपन और स्टेबल एरिया को बनाए रखने के बारे में कंसर्न शेयर करते हैं। डिफेंस पर कोऑपरेट करके इंडिया और फिलीपींस एक मजबूत मैसेज भेज रहे हैं कि वे रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड वैल्यूज पर बनी है, जो एक तेजी से कॉम्प्लेक्स होती दुनिया में दोनों नेशन के बीच के बॉन्ड को मजबूत करती है। इंडिया के लिए ये डील उसके मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी सक्सेस है। कई सालों से इंडिया हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। अब ये साबित कर रहा है कि ये वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस कर सकता है और उन्हें दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलों और अब पोटेंशियल आकाश सिस्टम की सेल दिखाती है कि इंडिया ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन रहा है। ये न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करता है, बल्कि इसके जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाता है। ये फ्रेंडली नेशन के लिए एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर इंडिया की भूमिका को दिखाता है। ये बढ़ता हुआ डिफेंस कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक में पावर का बैलेंस बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे चीन ज्यादा असर्टिव होता जा रहा है, फिलीपींस और वियतनाम जैसे कंट्री अपनी डिफेंस को मजबूत करने में मदद के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इंडिया एक नेचुरल चॉइस के तौर पर उभर रहा है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी देता है, बिना उन पॉलिटिकल स्ट्रिंग के जो कभी कभी दूसरे बड़े वर्ल्ड पावर से डील के साथ आ सकती हैं। ये कोऑपरेशन छोटे नेशन को अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने और बड़े पड़ोसियों के दबाव का विरोध करने में मदद करता है। ये एक ज्यादा स्टेबल और मल्टीपोलर एशिया में कंट्रीब्यूट करता है, जहां कोई भी सिंगल कंट्री रीजन पर डोमिनेट नहीं कर सकती। आगे देखते हुए इंडिया और फिलीपींस के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट अगस्त 2025 में एक्सपेक्टेड है, जिससे आकाश डील फाइनल होने और ज्यादा कोलैबोरेशन के लिए दरवाजे खुलने की संभावना है। इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर कोऑपरेशन शामिल हो सकता है। पार्टनरशिप एक क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे नेशन कॉमन चैलेंज का सामना करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। आकाश सिस्टम की सेल सिर्फ मिसाइलों और रडार के बारे में नहीं है, ये इंडिया और फिलीपींस दोनों के लिए शेयर्ड सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का फ्यूचर बनाने के बारे में है।